जीएमओ अब 12 तारीख को 12 बजे अगली बातचीत करेंगे, यानी 2 दिन। अब सीज फायर, कोई फायरिंग नहीं होगी, कोई ड्रोन्स नहीं आएंगे, कोई मोटार शेल्स नहीं आएंगे। बॉर्डर के इलाकों में लोग राहत की सांस ले सकते हैं और पाकिस्तान के लोग भी, जहां हमने घुस घुस के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, सब जगह पाकिस्तान के एयर डिफेंस को भेद दिया था, वहां भी पूरे देश के लोग राहत की सांस ले सकते हैं। अब कोई युद्ध फिलहाल नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट की पुष्टि हो गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान और भारत के विदेश सचिव का बयान साफ साफ कह रहा है वॉर इज ओवर फॉर नाउ, यानी फिलहाल युद्ध खत्म हो गया है। सीज फायर, युद्ध विराम कह लीजिए। आम भाषा में यह समझें तो भारत और पाकिस्तान के सेना के बड़े अफसरों ने आज फोन पर एक दूसरे से बातचीत की। यह फोन पाकिस्तान की तरफ से आया। पाकिस्तान की तरफ से उनके सेना के अफसर ने भारत के एक बड़े सेना के अफसर को फोन किया, डीजीएमओ कहते हैं उसे, और उस फोन कॉल में पाकिस्तान के सैनिक अफसर ने कहा कि युद्ध विराम कर लेते हैं, सीज फायर कर लेते हैं, रुक जाते हैं। और भारत के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, डीजीएमओ, सेना के बड़े अफसर ने पाकिस्तान के उस ऑफर को मान लिया और दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। जनरल मोर मैं कह रहा था ना थोड़ी देर पहले कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहें, इंडिया की तो पॉलिसी जनरल मोर ये रही है ना कि हम किसी बायलैटरल मैटर्स में कोई मीडिएशन हम कभी नहीं करवाते। एक बार फिर से वही हुआ। ट्रंप ने दे दिया भैया ट्वीट पहले, अब दिस इज टू लेट। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जो है वायरल हो रखा है और उसने ले लिया क्रेडिट। और ये भी एक हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया और कहा था मैंने दोनों को समझा दिया और सीज फायर के लिए एग्री कर ले। तो आई थिंक दिस नॉट गुड कि ट्रंप ने ये इनिशिएटिव लेके ही हैज स्टोलन द थंडर फ्रॉम अस। लेकिन ठीक है, वो जो हुआ सही हुआ। आई एम श्योर द गवर्नमेंट मस्ट हैव वेड ऑल द ऑप्शंस and must have taken, मैं हमेशा कहता हूँ, you have to trust your leadership, you have to trust the people in the authority, they understand। Absolutely. हम लोग बातें कर सकते हैं बट हमारे पास वो सारी जानकारियां होती नहीं है जो सर्विंग लोग होते हैं, जो मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है। ब्रिगेडियर साहब, आपका रिएक्शन? We must honor the decision, we must honor the decision, and but you can't trust Pakistan. Donald Trump, you can never trust him। JD Vance, इनको कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। तो I don't know what role who has played। Okay, ब्रिगेडियर साहब, आपका रिएक्शन? युद्ध विराम, सीज फायर हो गया? Yeah, I welcome it wholeheartedly। We welcome it wholeheartedly, but इसके साथ ना जो कुछ सवाल जो उठते हैं, जैसे कि जनरल मोर साहब ने बताया, कि मेरा तो सीधा सवाल ये है कि इस पे जब हम इस पाथ पे अग्रसर थे तो हमने एक अपना पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। आप ऐसे नहीं भी चलो लड़ते हैं, देखते हैं, दो वो मारेगा दो मैं मारूंगा। इसका एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस है। उसके अंदर आप अगर कामयाब होना चाहते हो तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि भी वो टेररिस्ट कैंप को मारना और ये बोल देना कि भी टेररिज्म से तो आजादी मिल गई, गुड इनफ, ऑल द बेस्ट। नहीं, ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड, आपकी अपनी राय हो सकती है सर, लेकिन थोड़ी देर पहले जैसे जनरल मोर कह रहे हैं, जो लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं सर, सरकार में बैठे हुए हैं, उनके पास बड़े बड़े थिंक टैंक भी हैं, उनके पास ज्यादा जानकारी है और आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है उनके पास एक बेटर विजन भी है, क्योंकि वो जहां जिस कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें ज्यादा पता है कि देश के लिए इस घड़ी में क्या ज्यादा अच्छा है। इसीलिए अगर ये सीज फायर किया गया है तो जाहिर है ये सोच समझकर किया गया होगा कि पहलगाम हमले के बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव था हमने उसे अचीव किया है, क्योंकि हमने पाकिस्तान में पहलगाम हमले के बाद जो स्ट्राइक्स किए उसमें 100 आतंकी मारे सर, और आज जो लिस्ट आई है उसमें कंफर्म हुआ है, मसूद अजहर खुद मान रहा है कि हां मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए, ये मारा गया, वो मारा गया। और हमारी पॉलिसी यही रही है, आज भी वही है कि अगर कुछ करोगे हम घुस के मारेंगे। वो हमने इस बार भी किया है। हमने पाकिस्तान का ब्लफ, क्या कर्नल मिश्रा एक बार फिर से कॉल कर दिया है, जवाबी कार्रवाई करेंगे, भारत करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, न्यूक्लियर बम ले आएंगे। कर्नल मिश्रा, माना कि मैं 2-3 क्विक पॉइंट्स बताना चाहता हूं। पहली चीज कि जिस समय हमने पहलगाम अटैक के बदले सिंदूर किया था, उस समय ही क्लियर किया था कि हमारा मेजर नॉन एस्केलेटरी एंड रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स इतना ही है। फिर पाकिस्तान ने दोबारा जब रिएक्ट किया तो हमने फिर रिएक्ट किया।
तो उसमें भी हमने यही कहा था कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। तो गवर्नमेंट की जो स्टेटेड पॉलिसी है कि एस्केलेशन नहीं चाहिए, वो बिल्कुल अपनी जगह पे है। हाँ, ये बात जरूर है कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता और अमेरिका के ऊपर तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है और पाकिस्तान हमारे बैकयार्ड का एक सांप है और एक पागल कुत्ता जो हमारे अपने बैकयार्ड में पाल रखा है, उसमें कोई भरोसा नहीं कर सकता और अभी भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि सरकार भी भरोसा कर रही हो। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए और संजीव इंटरनेशनल अफेयर्स पे काफी पकड़ रखते हैं, उनको फॉलो भी खूब करते हैं, इस वॉर को भी फॉलो कर रहे थे। संजीव, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो एक 2 लाइन का स्टेटमेंट आया, जरा उसका मतलब समझाइए संजीव, और पर्दे के पीछे क्या हुआ देर रात और आज सुबह। पहले तो विदेश मंत्रालय में इस वक्त एक पीसी प्लान की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान किया गया था और ये कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये चौथा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आज सुबह भी आपने देखा होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और शाम 5:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान था। और पीछे वो आप देखिए, वो जो कमरा है, यहीं से प्रवेश हम लोग करते हैं विदेश मंत्रालय के लिए। हम यही खड़े थे जिस वक्त ये ट्वीट मार्को रूबियो का आया और मार्को रूबियो के ट्वीट से हमें पता चला, क्योंकि ट्रुथ सोशल पर बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं जिसके ऊपर इन्होंने ट्रंप साहब ने अपना ट्वीट डाला था। तो मार्को रूबियो के ट्वीट से ये जानकारी हुई और वो जानकारी आप तक पहुंचाई गई। उसके बाद फिर हम अंदर प्रवेश करके गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जैसे ही बैठे तो इस बार विदेश सचिव जो हमेशा कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर के साथ आया करते थे, वो इस बार अकेले आए और अकेले आकर के उन्होंने वो एक टर्स छोटा सा स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें कि दोनों डीजीएमओ की बातचीत के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि अगली बातचीत 12 मई को होने जा रही है। उन्होंने बहुत ही छोटा स्टेटमेंट 1 मिनट से कम में उन्होंने पढ़ा और उसके बाद कोई भी सवाल उन्होंने नहीं लिया। इसके अलावा उन्होंने साथ ही साथ कहा ये गया कि आप हिंदी में बता दीजिए ये बात, तो वो भी उन्होंने नहीं बताई। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा था कि बस कुछ ही शब्द बोलने हैं। अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुलकर सामने आनी बाकी है, किन परिस्थितियों में कैसे हुआ, क्योंकि अगर लॉन्ग नाइट की बात कर रहे हैं ट्रंप साहब, तो यानी कि सुबह में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उस वक्त तो शायद बातचीत शुरू हो गई थी और उस वक्त अगर बातचीत शुरू हो गई थी तो उसके बारे में हमें तो कोई संकेत था नहीं, न देश को संकेत था। तो ऐसे तमाम प्रश्न होते, शायद इसी कारण से विदेश सचिव ने इस वक्त तो कुछ नहीं बोला। लेकिन ये जरूर विदेश मंत्रालय की तरफ से हम लोगों को बताया गया है कि आर्म्ड फोर्सेस का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी इस वक्त विदेश मंत्रालय में थोड़ी देर में होगा और ये ट्राई सर्विस का होगा। तीनों सेना के लोग रहेंगे और वो बताएंगे कि हम लोगों ने क्या हासिल किया इस पूरे ऑपरेशन में। ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है कि आपका युद्ध खत्म हो गया, लेकिन सैन्य तरीके से हम लोगों के क्या क्या लाभ रहे और इस बारे में पूरी तरह से ब्यौरा आपसे कुछ देर में दिया जाएगा। ओके संजीव।